Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को 17 अक्टूबर ट्यूसडे के एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कल की बात करते हैं। कल आपको गोल्ड में जो लेवल्स बताए गए अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली चले। 1910 से एक हमारे यूके सेशन में ट्रेड निकली जो कि 19 आप देखें तो 25 तक मार्केट हो गया, 22 तक, सॉरी यस 24 25 तक हो गया। आफ्टर दैट यूएस सेशन में लाइव हमने एक ट्रेड ली जो कि 40 50 पिप्स दे गई और अभी वो ब्रेक इवन अगर किसी ने होल्ड किया तो ब्रेक इवन हिट हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो फंडामेंटल क्या अपडेट है। फंडामेंटल अपडेट की बात करें तो अभी तक कोई फंडामेंटल मज़ीद अपडेट डेवलपमेंट नहीं है। अगर जो वार की बात करें, वार में सीज़ फायर की बातें हो रही थी बट इज़राइल हैज़ डिनाइड द सीज़ फायर। ओके, अभी तक कोई सीज़ फायर नहीं है और ना ही जो कि यूएस के जो सिटीज़न्स हैं या फॉरेन सिटीज़न्स हैं वहाँ पे फँसे हुए हैं इज़राइल में, उनके निकलने के लिए अभी कोई रास्ता बनाया गया है। इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। और वेडनेसडे यानी कि कल यूएस के जो सदर हैं बाइडेन, उन्होंने विज़िट करना है इसराइल को और वो शायद कुछ इसमें डेवलपमेंट ला सकते हैं और कोई सुलह भी करवा सकते हैं। अगर सुलह नहीं होती तो ख़ैर वो कह रहे हैं कि इसराइल सॉरी जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं इसके और यूएस के वो रेडी हैं फॉर द एड ऑफ इसराइल। तो देखिए अब कल क्या होता है, क्या ये बात यहाँ पे थमती है या बढ़ती है? तो कल का इंतज़ार है। मार्केट्स में अनसर्टेनिटी रह सकती है, अनसर्टेनिटी है, मौजूद भी है। और वैसे अगर हम इकोनॉमिकल कैलेंडर की बात करें तो एट 5:30 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम यूएस का रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स का डेटा है। रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स का डेटा ये है कि ये आपको बताता है कि कंट्री में सेल्स जो हैं क्या वो बढ़ रही हैं, कम हो रही है। अब सेल्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, अगर सेल्स बढ़ती हैं तो ये पॉजिटिव चीज़ होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सेल्स जब बढ़ती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है जिससे फिर इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन अगर सेल्स कम होती हैं तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है और इसका क्या मतलब होता है कि जो इकोनॉमी है वो डाउन साइड पे जा रही है। अभी तक जो प्रीवियस नंबर हैं वो 0.6 हैं और एक्सपेक्टेड नंबर्स जो हैं 0.2 एंड 0.3 है। अगर तो ये एक्सपेक्टेड आते हैं यानी कि प्रीवियस से कम आते हैं 0.2 या 0.3 आते हैं तो इसका क्या मतलब है कि यूएस के लिए नेगेटिव चीज़ है, यूएस की इकोनॉमी के लिए और फिर डॉलर को हम डाउन साइड पे देख सकते हैं। अगर ये प्रीवियस नंबर से ग्रेटर आ जाएँ 0.6 है यानी कि ग्रेटर है 0.7 आ जाएँ, 0.8 आ जाएँ, दैट्स मीन्स कि ये डॉलर के लिए पॉजिटिव हैं। अपोज़िट पेयर्स के लिए फिर नेगेटिव होंगे लाइकवाइज़ एक्सयू यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी। बट ये जो एक्सपेक्टेड नंबर है 0.2 या 0.3 इससे अगर ग्रेटर आ जाए तो वो पॉजिटिव चीज़ नहीं होती। आपको हमें आपने हमेशा जो नंबर कंपेयर करना है, जो नंबर आएगा आपका इकोनॉमिक कैलेंडर पे उसको अपने प्रीवियस नंबर से कंपेयर करना है। ये एक्सपेक्टेड नंबर जैसे एक्सपेक्टेशंस होती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर इससे ग्रेटर आ जाए तो पॉजिटिव होगा। चलें चलते हैं चार्ट्स की तरफ नेक्स्ट देखते हैं चार्ट्स में हमारे पास आज के लिए क्या अपडेट है। सर ये 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है। 10 ईयर यील्ड्स जैसा कि आपको बताया गया था पॉजिटिव ही हैं और अभी तक पॉजिटिव ही मूव कर रही हैं एंड नेक्स्ट इनका टारगेट जो है 4.8 तक हो सकता है। 4 वाली चार्ट में देखें तो भी अभी ये पॉजिटिव हैं। 4.8 के एरिया ये अचीव कर सकती हैं। 4.8 के एरिया से अगर इन्हें रिजेक्शन मिलती है यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से, तो फिर ये थोड़ा डाउन साइड पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी डॉलर इंडेक्स को। इसमें क्या है, डॉलर इंडेक्स को देखें तो डेली के चार्ट में इसमें एक नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग आई है बट आई थिंक इट कैन गो अप। अभी ये वो इसमें वापस ऊपर जाने का पोटेंशियल मौजूद है और ये इसने 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप को पिक किया है। तो 107 के एरिया जिस पे मैं नज़र रखूँगा 107 तक ये भी जा सकता है। 107 से इसको हम शॉर्ट यानी कि डाउन साइड पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 घंटे का चौक हो चुका है। गोल्ड की बात करते हैं, अब आप पूछना चाहेंगे कि गोल्ड क्या अभी बुलिश है? एग्ज़ैक्टली गोल्ड अभी तक बुलिश है। अप टू व्हाट लेवल गोल्ड इज़ बुलिश? गोल्ड इज़ बुलिश आई थिंक लेट मी चेक up to the level of 1867 until it does not break 1867 it is bullish। जब तक ये 1867 जो है ब्रेक नहीं करता, उसके नीचे कोई हाफ एन आवर कैंडल क्लोज नहीं करता तो ये बुलिश ही रहेगा। तो खैर ये आप कहेंगे कि 1867 काफ़ी नीचे है तो हमें बाय कहाँ से करना है? तो बाय के लिए आपको देखना है जो लेवल्स हैं आपके पास 1885 से 1910 का, ये एक फेयर वैल्यू गैप, रिसेंट फेयर वैल्यू गैप जो बना है गोल्ड के डेली के चार्ट में, ये फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम इसका 50% लेवल निकाल लें तो हमारे पास जो लेवल निकलता है 1896। तो आई थिंक गोल्ड जो है बेयरिशनेस शो कर रहा है। 4 घंटे के चार्ट में देखें, 1 घंटे के चार्ट में देखें, हायर हाई नहीं बना सका, वे फेल्ड टू मेक अ हायर हाई। तो अभी डाउन साइड पे आप इसको 1900, 1895 इन एरियाज़ के आस-पास देख सकते हैं और फिर यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो भी आप देखें ना, जो मैं बात करूँगा ये हायर हाई बनाने में थोड़ा नाकाम रहा है। यहाँ पे इसका हाई था ना, तो यहाँ से ये हायर हाई बनाने में नाकाम रहा है। ये डाउन आ रहा है तो डाउन आते हुए 4 घंटे के चार्ट में भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप है एट 1905 टू 1884। तो 1905 से 1884 का है तो 4 घंटे के चार्ट का अगर हम इसका 50% लेवल निकालें तो ये आपके पास निकलता है जी ऑलमोस्ट 1895। तो 1900 टू 1895 आपका वो एरिया जहाँ पे आपने गोल्ड को बाइंग के लिए देखना है।
नेक्स्ट चलते हैं हम इसके 30 मिनट्स के चार्ट में। सबसे छोटा टाइम फ्रेम है इंट्राडे ट्रेडिंग वो 30 मिनट्स है, जब तक ये बुलिश है तो आप इसको सेल नहीं देख सकते। सेल नहीं करना, अब आपके 1895 तक आता है तो क्या मैं इसको सेल करूँ? नहीं, आपने सेल नहीं करना। मैं आपको 30 मिनट्स का चार्ट का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन ये लो बना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये हाई बना। उसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड ने नीचे एक लो बनाया 1867.7 का यहाँ पे। लो बनाने के बाद अभी ये हाई बना चुका है। टुवर्ड ना एट 1930 1930 पे हाई बना चुका है। 1867 का अभी प्रीवियस स्ट्रक्चर लो है 1867.7 का। जब तक इसके ये ऊपर है तो इसको कहेंगे आप बुलिश, क्योंकि जब तक 30 मिनट का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होता तो आप इसको बेरिश नहीं कह सकते। कम से कम 30 मिनट का स्ट्रक्चर तो चेंज हो। बाकी 5 मिनट और 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करें, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट फॉर द वो होता है कन्फर्मेशन के लिए। अगर आपने ट्रेंड देखना है तो ट्रेंड को देखने के लिए आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। और अभी इसमें हम देखें अगर प्रीवियस लो से प्रीवियस हाई तक हम फिब का लेवल लगाएँ तो 1900 आपका वो लेवल निकलेगा जहाँ तक 50% रिट्रेसमेंट निकल सकती है। और न 0.62 का लेवल जो है 1892, तो 1900 से नीचे-नीचे आई थिंक ये 1900 का एरिया है या 1900 से नीचे-नीचे आपको 1900 और 1900 से नीचे-नीचे आपको गोल्ड को बाइंग में देखना पड़ेगा अगर ये नीचे आता है तो। यहाँ पे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं, आप देखें 30 मिनट्स में, ये फेयर वैल्यू गैप अभी तक अनमिटिगेटेड है और इसके ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी भी बन चुकी है। ये जो एरियाज़ हैं अब इनको लिक्विडिटी एरियाज़ कहा जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाय लिया उनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे होंगे, यहाँ से बाय लिया इसके स्टॉप लॉसेस। तो ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद 1900 के आस-पास और 1890 के नीचे आता है तो 1895 के एरिया से इन एरिया से आप इसको फिर बाय में देख सकते हैं। 5 मिनट का थोड़ा-सा चॉक कह लें, चॉक देखिए कि चॉक किस तरह होगा मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जो 5 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर चला हुआ है ना, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे। ये देखें ये हाई, आफ्टर दैट ये लो और फिर ये लो एंड ये इंड्यूसमेंट टेकन ये हाई, अगर ये नीचे आता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो यहाँ पे एक हाई बनाएगा, हाई ब्रेक करेगा तो फिर आप इसको 5 मिनट का चौक कह सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, खैर इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 मिनट का थोड़ा-सा चौक देखिए या एक तो नहीं 5 मिनट का लाज़मी है, 30 मिनट के चार्ट में 5 मिनट का चौक लाज़मी है, आप देखें और फिर इसको बाय कर सकते हैं। डिटेल से मैंने गोल्ड को कवर किया है क्योंकि सबको गोल्ड का इंतज़ार होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी ऑयल की तरफ, ऑयल में क्या है? ऑयल जो डेली के चार्ट में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका था और डेली में इसने अभी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया जो कि जिसका लो है 83.9। वही लेवल जो 84 से 83 के लेवल्स मैं आपको बोल रहा हूँ उन लेवल्स पे आता है ऑयल, तो आप इसको बाइंग की तरफ देख सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट में आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है। तो हम 84.2 से 82.8 यानी कि 83 से 84 का लेवल इधर आता है तो फिर इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। 15 मिनट का हम इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देते हैं। 15 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था यहाँ पे। ये लो बना था, ये हाई बना था, ये चौक हुआ था, ठीक है? यहाँ पे। उसके बाद ये लो, ये हाई, आफ्टर दैट ये लो बना है, न्यू लो और ये न्यू हाई बना है। अब ये जो है रिसेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे है तो इसके नीचे यहाँ पे आता है तो अब ये आपने 81.4 से ऊपर-ऊपर आपने इसको बाय में देखना है। 81.4 से ऊपर-ऊपर यानी कि 83 पे आपको बाय मिले, 82 पे मिले, 84 पे मिले, इन एरियाज़ में आपने 5 मिनट का चौक देके इसको बाय करना है फॉर 88 एंड 90 के लेवल्स तक के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास नैस्डैक। नैस्डैक में देखते हैं कि क्या है। नैस्डैक में डेली की कैंडल की क्लोजिंग देखें तो कोई ख़ास क्लोजिंग नहीं है। अभी तक नैस्डैक अच्छा डेली की कल कल नैस्डैक ने काफ़ी गेन्स लिए हैं, बट इसको इंट्राडे के लिए मैं आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर इसका समझाऊँगा कहाँ से आप में इसमें सेल देख सकते हैं, क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं। कल जो मैंने आपको लेवल दिखाया बताया था उसी लेवल से एक्ज़ैक्टली इसमें सेलिंग आई है। 15 मिनट में इसको देखते हैं। इंट्राडे के लिए 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट ही देखने चाहिए। अच्छा कल अभी इसका रिसेंट स्ट्रक्चर 15 मिनट का क्या था? रिसेंट स्ट्रक्चर था ये हाई, ये लो, यहाँ पे इसका चौक हुआ था, उसके बाद ये हाई एंड ये लो, यहाँ पे इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। अब रिसेंट हाई क्या है? 15,239.5 यानी कि 15,240 15,240 से नीचे-नीचे जब तक है ये बेरिश है। 15,240 के ऊपर 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती है तो आप इससे फिर मज़ीद सेल में नहीं देखेंगे जी, ठीक है जी। तो कल जो लेवल मैंने ये येलो कलर का आप देखें ये मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करवाया था इसमें, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो इसी से इसमें सेलिंग आई और अभी तक इसमें ये सेल में ही है। जब तक 15,240 के नीचे-नीचे है तो सेल में आप इसको सेल में देखेंगे। यूएस 30 लीव इट फॉर टुडे यूएस 30 में डेवलपमेंट्स हैं बट इसको अभी आज के लिए छोड़ दें। इसमें ट्रेड ना करें तो बेहतर है क्योंकि ये 4 घंटे का अभी अपने लेवल्स ब्रेक कर चुका है, 15 मिनट में भी अपने लेवल्स ब्रेक कर चुका है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। आई एम टिल्टेड मैं इसमें थोड़ी यानी कि बाय में ये दिख रहा है, लेकिन मैं इसको अभी बाय भी नहीं करना चाह रहा। इस वजह से मैं यूएस 30 को लीव कर रहा हूँ। अच्छा जी, सिल्वर को देखते हैं।
सिल्वर में क्या है, सिल्वर का फेयर वैल्यू गैप कल इसने अपने आप फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट नहीं किया, आज ये टेस्ट करने आया 22.4 से 22.17 का एरिया है इसमें आता है, तो यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट में कन्फर्मेशन देख के आप इसको बाई की तरफ देख सकते हैं। एक्ज़ैक्टली इसी एरिया में आपके पास 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप भी है और ब्रेकर भी है 4 घंटे का, ये देखें। इस एरिया से आप इसको बाइंग में देख सकते हैं कन्फर्मेशन देख के, ठीक है जी। जीबीपी, जेपीवाई वीकली एनालिसिस में आपको बाय बताया गया था एक्ज़ैक्टली उसी एरिया से बाय में गया है, बट मैं इसको इंट्राडे नहीं करता। जीबीपी यूएसडी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, मैं इसका इन लेवल्स का वेट करूँगा जीबीपी यूएसडी का फिलहाल बाय के लिए। ये आता है 1.21 से 1.205 इन एरियाज़ में आता है, यानी कि 50 पिप्स का एरिया है, तो इसको बाइंग के लिए देखेंगे। यूरो यूएसडी का भी सेम मैंने एरिया मार्क किया हुआ है। अ, लेट मी चेक। 1.04 से 1.0486 से 1.0458 का एरिया है, इस एरिया में आता है, तो यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट की कंफर्मेशन देख के आप इसको बाय कर सकते हैं, तो ये लेवल्स हैं। एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप तमाम ही ट्रेड्स जो है यूएसडी की इकोनॉमी में करते हैं, इनके नैस्डैक में करते हैं, उसके साथ आप कह रहे हैं कि सिल्वर में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, तब सभी आप इसमें करें, यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी कैड, तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करें। क्योंकि अगर आप एक ही इकॉनमी को ट्रेड करें और अगर आपका एनालिसिस उस इकॉनमी यानी कि उस पेयर के बारे में गलत है, डॉलर इंडेक्स के बारे में, तो आपकी तमाम ट्रेड्स में लॉस हो सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करें। अगर आप एक इकॉनमी के बहुत से पेयर्स को ट्रेड ना करें, 1-2 को करें, यानी कि जीबीपी, यूओयू में से एक पेयर को करें, गोल्ड, सिल्वर में से एक पेयर को करें, नास्डैक यूएस 30 में से एक पेयर को करें। क्योंकि तमाम जो आपके फंड्स हैं आपने एक ही जगह पे नहीं लगाने होते। अगर एक ही जगह पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो एक ही चीज़ का जो एनालिसिस है, यानी कि एक ही इकॉनमी है ना, यूएस इकॉनमी, अगर उसका एक एनालिसिस गलत हो गया तो आपकी तमाम ट्रेड्स लॉस में जा सकती है। तो इस चीज़ से अवॉइड करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके चलें, यानी कि डिफरेंट पेयर्स में ट्रेड करके चलें। अगर डिफरेंट में नहीं करनी तो कम से कम इसके कम से कम पेयर्स में करें, यानी कि जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में से एक करें, थर्ड इंडिसेस में से यूएस 30, यूएस 500, यूएस 100 में से एक करें, जीबीपी, यूएसडी और यूएसडी में से एक को करें। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके चलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा, एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।